आप सभी को जय श्री महाकाल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या मरे हुए लोगों की तस्वीर हम अपने घर में लगा सकते हैं, यानी कि हमसे पहले हमारे जो भी प्रियजन हमको छोड़कर जा चुके हैं, क्या हम अपने घर में उनकी तस्वीर या फोटो लगा सकते हैं और इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, इसी बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम किसी भी मरे हुए व्यक्ति का फोटो घर में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें कैसे हैं, अब यहाँ दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप हमसे अपनी पर्सनल राय पूछेंगे, क्योंकि आप सभी के बहुत ज्यादा फोन आए मेरे पास कि जब से हमने अपने घर में अपने किसी मृत परिजन की फोटो लगाई है तब से हमें बड़ा कष्ट मिल रहा है, हमारा रोजगार बंद हो चुका है, हमारा काम बंद हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने घर में रीति रिवाजों को ध्यान न रखते हुए, वास्तुशास्त्र को ध्यान न रखते हुए, किसी भी विधि विधान का पालन न करते हुए ऐसे ही फोटो लगा दी। कुछ लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं खासकर ग्रामीण माहौल में, हम भी आप लोगों की तरह गांव में रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें पता होता है इन सारी चीजों के बारे में कि आसपास क्या घटित हो रहा है। कुछ लोगों को हमने देखा है वो अपने माँ बाप, दादा दादी या किसी अन्य मृत परिजन की फोटो निकलवाते हैं, बहुत बड़ी फोटो निकलवाते हैं, लटका देते हैं, हार पहना देते हैं। क्या ये ऐसा करना सही है? अगर हम यहाँ अपना पर्सनल अनुभव आपके सामने रखें, देखो, मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं अपनी पर्सनल बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब जैसे मान के चलो आपने किसी भी मृत परिजन का फोटो लगा दिया, क्या होगा? बार बार आप उस फोटो को देखोगे, बार बार उस फोटो को देखोगे तो उनकी याद आएगी तो आप कहीं ना कहीं मायूस हो जाओगे। क्यों? बीता हुआ कल हमेशा दुख देता है। दुख कैसे देता है? मान के चलो आप पहले बहुत ज्यादा दुखी थे और आप आज उन दिनों को याद करोगे तो आप दुखी हो जाओगे कि यार कल मैं इतना दुखी था, हुए ना दुखी। अब मान के चलो आप बीते हुए दिनों में बहुत ज्यादा सुखी थे, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था और आज आप दुखी हो। पहले की बातों को याद करोगे कि यार मैं उस दिन कितना सुखी था, आज कितना दुख पा रहा हूँ, हो गए ना दुखी। यानी बीते हुए कल को अगर याद किया जाएगा तो केवल और केवल दुख प्राप्त होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार जब आपकी दृष्टि उस फोटो पर जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार कल ये मेरे साथ थे और आज है ही नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ, अब क्या करूं? आप मायूस हो जाओगे और यह मायूस चेहरा कोई काम नहीं करेगा, आपका पूरा दिन बेकार होगा। एक दिन गया ना, बिता दिया ना आपने बिना कुछ करे, गलत है। दूसरी बात, कुछ लोग अपने शयन कक्ष में जहां वो सोते हैं वही फोटो को लगा लेते हैं, सबसे ज्यादा गलत बात होती है। अब कभी भी अपने शयन कक्ष में अपने किसी भी प्रियजन की फोटो को मत लगाओ, बिल्कुल भी मत लगाओ, कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा वो चीजें उनको नुकसान करेंगी। क्यों करेंगी? जब आप सोते उठते बैठते रात को भी आंखें खुली तो भी आपकी नजर उस फोटो पर जाएगी। अब आपको क्या पता कि मरने वाला किस योनि में गया है, वो भूत प्रेत आहुक वासुक इत्यादि बनकर यहाँ वहां भटक रहा होगा। आप रात को भी आंखें खुली तो उनकी तरफ ध्यान गया तो उनका दिमाग में ध्यान आया तो जब आप बार बार किसी एक चीज को बुलाने का प्रयत्न करते हो तो इस वायुमंडल के द्वारा आपकी तरंगे उन तरंगों के साथ मेल खाती हैं और वो आपके पास आते हैं। आपको क्या पता जिसकी फोटो आपने लगाई है वो पितर बने हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता। तो आपको कैसे पता कि वो अच्छे थे या बुरे थे या कैसे थे? अब वो किस हालत में है आपको नहीं पता। तो इन सभी के चलते वो जीवात्मा हमारे पास आती है और अगर भूत प्रेत का हवन करोगे तो फिर तो अपने ही तरह काम करेंगे, नहीं लगानी चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर अपने घर के दरवाजों में या बैठक जहां होती है, जहां सभी के आने जाने बैठने की व्यवस्था होती है, वेटिंग रूम जिसको बोलते हैं, वहां लगा देते हैं। इससे आने जाने वाले सभी लोगों की नजरें उन पर जाती हैं और बार बार में उन्हीं की बातचीत चलती रहती है। ये गलत है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, ऐसा मत करो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके घर के पूर्वज थे, किसी दूसरे के नहीं थे। अगर लगा भी रहे हो तो किसी ऐसी जगह पर लगाओ जहां आपके अलावा कोई ना देख सके। कुछ लोगों ने क्या गलती कर दी, जहां देवी देवताओं का मंदिर है वहीं पर अपने माता पिता की फोटो लगा के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
कदापि नहीं होता। क्यों? देवी देवताओं की बराबरी हमारे पितरों से नहीं की जा सकती, पूर्वजों से नहीं की जा सकती। आपको कैसे पता वो पितृलोक में हैं, पितृ श्रेणी में गए हैं, होंगे वो प्रेत श्रेणी में और आपने उनकी पूजा कर दी देवताओं के बराबर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर आप अपने पितरों की पूजा भी करते हो तो पूजा बगैर फोटो के हो सकती है। जरूरी थोड़ी है फोटो रखना, कोई भी जरूरी नहीं है। तो हम आपसे यहाँ यही विनम्र प्रार्थना करेंगे कि गलती से भी आप अपने घर में फोटो न लगाएं। बाकी आपकी मर्जी है, आप लगाते हो ना लगाते हो। उसके साथ साथ अगर लगानी है तो कैसे लगाएं? सबसे पहले तो किसी जानकार ब्राह्मण से बात करके अपने घर के वास्तु दोष के अनुसार ही घर में किसी मृत परिजन का फोटो लगाइए। वो ब्राह्मण बताएंगे आपको, आपका घर देखकर। याद रहे, इस बारे में हमसे नहीं पूछेगा कोई भी प्रेमी, क्योंकि हम कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई जानकार नहीं है, और ना ही हम फोन पर आपको ऐसी कोई जानकारी देंगे, और मिलते हम किसी से वैसे भी नहीं। और जब मिलें भी गे तो ये सब बातें नहीं होंगी, माफी चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यही काम करें कि किसी जानकार ब्राह्मण से पूछें। दूसरी बात, कोशिश ऐसी करें कि अपने पूर्वजों की फोटो को उत्तर दीवार पर लगाएं, ताकि आपके परिजनों का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो सके। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी बात, किसी ऐसे स्थान पर लगानी है वो फोटो जहां आपके अलावा कोई और ना देखे उनको, यानी जो घर के लोग हैं सिर्फ उन्हीं की निगाह, सिर्फ उन्हीं की दृष्टि उन तस्वीरों पर जाए, और वो भी बार बार ना जाए। ठीक है, लगा के छोड़ दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार ना जाए। क्यों? वही बात होगी, बार बार उनके ऊपर दृष्टि जाएगी, नजर जाएगी, तो बार बार आप उनको याद करोगे उनकी याद आएगी, पीछे की बातें स्मरण करोगे, ना वो मुक्त हो पाए, ना आप यहाँ चिंता से मुक्त होकर अपना अगला काम कर पाए। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाएंगे। उसके साथ साथ कभी भी पूर्वजों की फोटो को ऐसे लटकाया नहीं जाता, झूलते हुए नहीं छोड़ा जाता। किसी भी फोटो, जो भी आपके पास फोटो है, छोटी है बड़ी है, तो उस फोटो के पीछे आप लकड़ी का कुछ लगवा दीजिए, कोई गत्ता वगैरह लगवा दीजिए, ताकि वो फोटो ठीक से एडजस्ट हो सके, वो झूले नहीं, वो लटकती ना रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, हार वगैरह पहना देते हैं। नहीं, ये गलत बात है भाई, ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो। क्यों? क्योंकि अगर आर्टिफिशियल माला उनको पहनाओगे तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, और अगर फूलों की माला पहनाओगे तो हर रोज ताजा माला पहनानी पड़ेगी। तो उनको माला पहनाने से अच्छा है कि देवी देवताओं को माला पहनाओ। कम से कम वो देवी देवता खुश होकर आपके पूर्वज जो गंदी योनियों में पड़े हैं उनको मुक्त तो कर देंगे। इसलिए कोशिश यही करिए कि घर में किसी मृत परिजन की फोटो ना रखी जाए। तो जो जिनके घरों में रखी वो क्या करें भाई जी, अब क्या बताएं क्या करें, वो आप लोगों की मर्जी है। आप कहीं उनको विसर्जित मत करना, पानी गंदा हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी कर दो उनका, ठीक है, घर में ही उनको जला दो बस। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। कहीं ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी कि उन्होंने बोला था जला दो। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ ये बातें। अगर आपको ठीक लगे तो अप्लाई कर लेना, आगे आपकी मर्जी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए या नहीं, क्यों लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए। इस एक वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद है आपको जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री महाकाल।